कर मुरली फरमाना। यह वाणिज मोहन बसव सदा बिहारी राम। जय जय रानी राधिका, जय वृंदावन धाम, जय जय ब्रज की गोपियाँ सब रिधि दूर काम। श्री राधा चंद्रमा चंचल चारु चकोर, मेरी ओर निहारियो श्री नटवर नंद किशोर। मेरी ओर निहारियो श्री नटवर नंद किशोर। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री गजानन गणपति जी महाराज सभी का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
द्वापर युग आया, फिर एक जीरो गायब हो गया। एक जीरो गायब हुआ, कितना बचा?
सब लगाते होंगे। कितना बचा? 1000। 1000 आयु थी द्वापर में, और जैसे ही कलयुग आया 1 जीरो फिर गायब हो गया। कितना बचा? 1000 में से 1 जीरो गायब हुआ, तो औसतन आयु मनुष्य की 100 वर्ष की है, 100 वर्ष की आयु है। और ये कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में, कलयुग की हम विशेषता बता रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में जो आपको पुण्य होता था वो तभी होता था जब आप करते थे। जैसे आपने कहा कि हमें भागवत कथा सुनना है, हमें भी भागवत की कथा सुनना है, तो आप जब सुन लेंगे तभी उसका फल मिलता था, केवल कहने से नहीं मिलता। लेकिन कलयुग की विशेषता देखो, आप केवल मन में संकल्प भर कर लो कहने तो कथा हमें भी सुनना, जिस दिन सोचा उसी दिन से उसका फल मिलना शुरू हो जाता। बताइए, केवल आपने जो संकल्प किया है उसी दिन से उसका फल मिलना शुरू हो गया। कलिकर एक गुणीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। देखो तो कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में मन में भी यदि पाप हो जाता था, मन में भी यदि सोच लिया ना किसी के प्रति गलत, मन में किया नहीं है, केवल मन में सोच लिया ना, उसका अपराध लगता था, उसका पाप लगता था। लेकिन कलयुग में आप मन में चाहे जितना सोच लो कि हमें फटाने की ठगनी मारने नजरिया मारने, चाहे जैसा उल्टा सुनता बोलते रहो मन में, लेकिन उसको करोगे नहीं, पाप नहीं लगेगा। लेकिन कलयुग की एक सबसे अच्छी विशेषता है कि आप पुण्य बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी धर्म ना करें, केवल मन में सोच रहे, अच्छी बात है कि हमें ये काम करना, अच्छा काम कोई भी सोच रहे हैं तो आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। कलयुग एक कलिकर एक गुणी। आज धर्म कह रहा है कि देखो मैं सतयुग त्रेता द्वापर में जिस तरह से था अब नहीं, क्योंकि ये कली का असर है, ये कली का प्रभाव है, मैं किसी को दोषी नहीं दे सकता। बताओ आज जो भी कर्म कर रहे हैं लोग, जो भी हो जा रहा है, गलतियाँ हो जा रही है, किसकी वजह से? कलयुग की कलयुग की वजह से। इसमें हमारा आपका दोष नहीं है, कलयुग का दोष है। ऐसा नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कलयुग है? सतयुग त्रेता द्वापर जैसे काम कैसे करोगे? यदि करोगे तो फिर काहे का कलयुग? कलयुग में तो कलयुग जैसे कर्म करेंगे ही लोग, तभी तो उसकी पहचान होगी, ये कलयुग है। किसी ने किसी को दोष से नहीं बताया, लेकिन परीक्षित ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे रहते हुए आपके चारों तरफ रहेंगे, और मैं कहता हूं मेरे रहते सत्य भी रहेगा, तप भी रहेगा, दया भी रहेगी, दान भी होगा। मेरे ना रहने पर जो हो जाने भगवान, लेकिन मेरे सामने ऐसा नहीं हो सकता। इसको देखते, उसको पकड़ा, बेचारा पहले से चरण नहीं हो गया और चाला प्रेरणा होगी, आवाज समझ में नहीं आ रही। कल्याण
और निहारियो श्री नटवर नंद किशोर। मेरी और निहारियो श्री नटवर नंद किशोर। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री बद्री प्रसाद भगवान की जय, श्री गजानन गणपति जी महाराज की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री शुभ परीक्षित जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, सूत सौनका ऋषियों की जय, सच्चे दरबार की राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल। जो भगवान का राम जी का महामंत्र है, उसी महामंत्र का जाप करिएगा सभी। महामंत्र कौन सा है? अभी गाते हैं, आप लोग भी गाइएगा। ये राम महामंत्र है, बहुत बड़ी ताकत इस मंत्र में। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ओ राम राम
समझाने की जरूरत है। मैं तो मरीचिका की तरह हम लोग जहां मान रहे हैं कि सुख किधर है वहां सुख होता नहीं है। मृग बेचारा गर्मी के दिनों में यदि सुख कहीं है तो भगवान के रोम रोम में, अंग अंग में, जिनके लीला में, जिनके नाम में, जिनके धाम में, जिनके स्वरूप में, जिनके चिंतन में, जिनके स्मरण में आनंद ही आनंद है। क्योंकि वशिष्ठ जी ने जब नामकरण संस्कार किया था भगवान का, तो नामकरण संस्कार करते समय क्या कहा था? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद का सागर है, जो सुख की राशि है, करते तई लोक सुखासी, करते तई लोक सुखासी। सो असनाम राम असनाम, जो आनंद का सागर सिंध और सुख की राशि है उसी का नाम राम है। तो भगवान के ही नाम में, भगवान के ही चरित्र में आनंद है और दुनिया में कहीं आनंद नहीं है। हम लोग फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं सुख की तलाश में। हम लोग संसार में आए हैं, सब कुछ करना है, परंतु भगवत स्मरण जरूर करना है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के लिए द्वितीय स्कंद की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, परीक्षित जी, मनुष्य अपने कीमती समय को बर्बाद कर देगा, समझता ही नहीं है कि एक एक क्षण उसका कितना मूल्यवान है। उस समय को वह नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में, संसार के जो लौकिक सांसारिक जो व्यवहार है उन व्यवहारों में अपने कीमती समय को बर्बाद कर देता है। अरे पहला तो कहीं परेशान हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं कि मनुष्य की आयु सीमित है। जन्म होने से पहले आयु लिख दी जाती है, जन्म नहीं हुआ और आयु लिख दी गई। आयु कर्म चबितम विद्या निधन जो पंचीकान्य की सृजनते गर्भस्थ तस्यैव देहिना। ये तो गर्भ में लिख दिया जाता, कहाँ मरना, कैसे मरना। जैसे तुम्हारे पास में धन, बस गुरुजी ने से कहा, यार तू कहाँ अपना समय बर्बाद करता रहता, कहाँ सड़े गोबर में घुसा रहता है, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ बढ़िया सुंदर बगीचे में चली होगी, इतनी सुगंध आ रही होगी, चलो हमारे साथ। तो भौरे के कहने पर गुरुवीला चला गया साथ में, दोनों पहुंच गए। और जब उस सुंदर वन में पहुंचे, जब कलियों की सुंदर से सुंदर सुगंधित वायु आ रही थी, भौरा तो आनंद हो गया, भौरा तो बड़े खुशी हुई, रोम रोम खिल गया। लेकिन गुरुवीला जो था वो गुरुवीला एक जगह उदास होकर के बैठ गया। भौरे ने पूछा, गुरुवीला मित्र कैसा लगा हाथ में, आया आनंद, आया मजा? गुरुवीला ने कहा, यार तुम कहाँ ले आया हमको, हमारा तो सिर दर्द होने लगा यहाँ। ये वायु जो आ रही है इससे हमारा सिर फटा जा रहा है। हम तो भैया जा रहे हैं, तुम्हें रहना से तुम यहाँ रहो, हम तो जा रहे हैं गोबर में। और वो जा करके सड़े हुए गोबर में घुस गए। आज भी बहुत से गुरुवीला हैं, बहुत से गुरुवीला हैं जिनको गोबर में ही अच्छा लगता है।
और कुछ भौरे हैं जो यहाँ पर बैठ करके श्री कृष्ण चरित्र रूपी पराग का आनंद ले रहे हैं। नाम का, पैसे का तो पैसा मिला ही इसीलिए है। पैसा मिला किस लिए है? पैसा मिला है उपयोग करने के लिए। उपयोग कर लो, जब तक है तब तक उसका उपयोग कर लो, नहीं है तो अपना राम राम बोलो बैठ करके। क्या तो मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ये उसका तो सब उपयोग है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा, इसलिए आदमी अपनी आधी जिंदगी तो सोने में गुजार देता है। आधी जिंदगी जो रात्रि है वो सोने में निकाल देता है, और बची आधी जिंदगी वो दुनियादारी के काम धंधों में निकाल देता है। और जिस कार्य के लिए उसको भेजा गया था उस कार्य से वंचित रह जाता है। फिर काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएंगे, फिर दोष देंगे किसी दूसरे को, दूसरे को दोष देंगे, उसको दोष देंगे, लेकिन अपने आप को दोष नहीं देंगे। तुमने अच्छा किया तो करके अपने प्यारे प्रभु को स्मरण करो, याद करो। जब उनको याद करते थे तो आंखों से आंसू टपकने लगते थे। प्रभु की याद में, प्रभु के चरित्र में, प्रभु के चिंतन में जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए तब तक समझ लेना कि हमने अच्छे से गोता नहीं लगाया है। भगवान की याद में यदि आंसू ना आए, उनके चरित्र में, उनके नाम में, उनके धाम में यदि उनके नाम के आंखों से आंसू ना आए तो समझ लेना अभी थोड़ी सी कमी रह गई। नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते थे, लेकिन क्या करें, कौरवों के महामंत्री थे विदुर जी, और विदुर जी महाराज चाहते थे और उनका मन कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं भी वृंदावन में जाऊं और वहां श्री कृष्ण कन्हैया के मंगलमय चरित्रों को और जो उन्होंने लीलाएं की हैं उनका दर्शन करूं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता है, वृंदावन 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 जाने को जी चाहता है। मन करता है वृंदावन चले, और यदि मन करेगा तो आदमी इच्छा जरूर पूरी होगी। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने
यज्ञ और दक्षिणा जोड़ा है, ये बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी है, दक्षिणा माने लक्ष्मी। और दूसरी बेटी जिनका नाम था देवहूति, देवान आहुति भी देवहूति, देवहूति का विवाह हुआ गर्दभ ऋषि के साथ, जिन्होंने मन में तपस्या करी पत्नी प्राप्ति के लिए। पत्नी प्राप्ति के लिए भी तपस्या करनी पड़ती थी। पत्नी मनोरमाम दे ही मनोरथ का अनुसार नहीं, तानी दुर्ग संसार सागर से क्रोध भगवान। मैंने पत्नी को पाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती थी, तभी सुलक्षणा सुशीला चरित्रवान पत्नी प्राप्त होती थी। और पत्नी यदि योग हो, पत्नी सुलक्षणा हो, पत्नी यदि समझदार हो, तो कहते हैं घर स्वर्ग बन जाता है। सब मैया भी बोल दो, हमें बाप भी बोल दो, जो बोलना तो बोल दो, यहाँ तो छूट है सब। लेकिन अग्नि जो है वो देव है, और उनकी पत्नी जो है वो स्वाहा है। हम लोग हवन करते समय स्वाहा बोलते हैं, शिव स्वाहा बोलते हैं, क्योंकि स्वाहा का काम क्या है? जिस देवता के नाम से आहुति जलती है, उस देवता तक वो आहुति पहुंचाई जाती है। इसलिए आहुति करते समय स्वाहा जरूर बोलना चाहिए, स्वाहा। 15वें नंबर की कन्या जिनका नाम था स्वधा, स्वधा नाम की कन्या पितरों के साथ में ब्याही, पितरों का विवाह हुआ। और स्वधा देवी का काम क्या है? स्वधा देवी का काम है कि जो हम पिंडदान करते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, वो पिंडदान, वो श्राद्ध सामग्री पितरों तक पहुंचाती है। तस्मै स्वधा नमः। उनका काम यही है कि श्राद्ध पिंड आदि पितरों तक पहुंचाएं। सबसे छोटी कन्या जिनका नाम था देवी सती, सती का विवाह भोलेनाथ जी से हुआ। बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकी माता सती, क्योंकि सती ने देह त्याग दिया था अपने पिता के यहाँ आकर के। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या हो गया था? कोई बेटी अपने मायके में आकर के प्राण त्यागे, ससुराल में तो घटनाएं घटती रहती हैं आए दिन, लेकिन ऐसा बहुत कम सुना हमने कि कोई भला बेटी अपने मायके पिता के घर में आए और आग लगा करके मर जाए। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई थी? जगदम्बा ने जो आग अग्नि के लिए अपना शरीर सौंप दिया और भस्म हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, दीक्षित जी ये सब उनकी लीला है। जगदम्बा को कोई अग्नि जला सकती क्या? वो जगत जननी है, पराम्बा है, भगवती है, छू भी नहीं सकती अग्नि, उनका बाल बाका नहीं कर सकती। ये तो लीला थी, क्योंकि माता सती ने जब से सीता का रूप बनाया था, राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी ने और सती ने सीता का रूप बनाया, तब से शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया था। पत्नीवत व्यवहार त्याग दिया था, बोले अब सती हमारी पत्नी नहीं हो सकती, हम इनके साथ पत्नीवत व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। सीता माँ ने मेरी माँ और इन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया। अब सती मेरी बंधनियां हो गई हैं, आदरणीय हो गई, और उन्होंने त्याग दिया था। त्याग करके समाधि में, ऐसा नहीं कि शंकर जी को दुख नहीं था, शंकर जी को भी दुख था सती को त्यागने का, क्योंकि स्त्री को चाहे जो सुख मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, जायदाद मिल जाए,
यदि पति का सुख ना मिले तो सबका सब भार है, व्यर्थ है, वो बेकार की चीज है। इसलिए माता सती के लिए क्या कैलाश, क्या सांसारिक सुख। जब भोले बाबा ही समाधि में चले गए, 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठ गए। जब समाधि खुली, माता सती ने देखा कि भोलेनाथ जी समाधि से उड़ गए। तब जाकर के सती ने उनका पूजन किया। शंकर जी को बड़ी दया आई सती को, बहुत दया। देखो तो सती कितनी दुखी है, विरह में जल रही है। तब भोलेनाथ जी की माया देखो। ये तो एक माध्यम था कि दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया गया। बड़ी सभा में दक्ष ने शिव का अपमान किया था और वहां जो श्रापी हुई, दूसरे को श्राप दी। शिव के गणों में दक्ष को श्राप दिया, दक्ष के पुरोहितों ने शिव गणों को श्राप दिया। वापिस आगे शंकर जी, लेकिन शंकर जी ने एक महादेव के साथ कोई दुनिया का हो ही नहीं सकता, बताया भी नहीं। सती को एक बार भी नहीं बोला कि मेरा अपमान हुआ ससुराल में, बड़ी सभा में, बीच सभा में अपमान हुआ, नहीं बताया। लेकिन दक्ष तो अहंकारी था, अभिमानी था। पद आने के कारण, सत्ता आने के कारण, जब ज्यादा लोभ, लालच, पद, सत्ता आता है तो अभिमान भी आ जाता है। और अभिमान जब आता है तो गलत से गलत काम कर देता है व्यक्ति, अभिमान में आकर के। तो यही भूल जाता है कि किससे हमें सम्मान लेना है, किसका सम्मान करना है। भगवान शिव से सम्मान का चाहता था ये। हरे शंकर जी का अपमान करने के लिए इसने घर में यज्ञ किया, परंतु उस यज्ञ में निमंत्रण तो सबको दे दे, कोई भी निमंत्रण कैलाश पर्वत पर नहीं दिया। भगवान शिव के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाओ तो अच्छी बात है, नहीं बुलाओ तो हमें क्या लेना। महादेव जी तो है तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। इनके पूरा परिवार देखो मस्त रहता है, किसी से कोई बैर भाव नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी से कोई जलन नहीं है, सब साथ में रहते हैं। शंकर जी ही तो है जहाँ पर शेर और बैल एक साथ रहते हो। माता पार्वती जी का सवारी है शेर, भोलेनाथ जी की सवारी है नंदी। बताओ, नंदी और शेर एक साथ रह सकते क्या? शेर का तो कलेवा है नंदी, तुरंत खा जाएगा बैल को, साथ में रह रहे हैं। जहां पर मोर और सर्प एक साथ रह रहे हो, कार्तिकेय का वाहन मोर है, मयूर है, और भोलेनाथ जी के आभूषण नाग है, साथ साथ रह रहे हैं, कोई भय नहीं है। जहां आप देखिए एक साथ में जन्मजात जिनकी शत्रुता है, चूहा और सर्प। गणेश जी का वाहन चूहा है, भोलेनाथ जी का आभूषण सर्प है, लेकिन दोनों साथ साथ रह रहे हैं। जहां जन्मजात शत्रुता रखने वाले जीव भोलेनाथ जी के सानिध्य में पहुंच करके वो अपना स्वभाव भूल जाते हैं, अपनी शत्रुता छोड़ देते हैं, वो साथ साथ रहते हैं। ऐसा यदि कोई दरबार है वो कौन सा दरबार? शिव का प्यारा है नाम प्यारा, शिव का दरबार, शिव का प्यारा है नाम प्यारा, शिव का दरबार, शिव का प्यारा है नाम प्यारा, शिव का दरबार, शिव का प्यारा है नाम प्यारा, शिव का दरबार, शिव का प्यारा दरबार, शिव का सोना 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 दरबार, शिव का प्यारा है नाम प्यारा, शिव का दरबार, शिव का प्यारा है नाम प्यारा, शिव का दरबार। भोलेनाथ जी की होगी, शिव महापुराण की कथा
की आप लोग सबको बता देते हैं। अब की बार जो व्यवस्था होगी, चाहे रामेश्वरम में, चाहे जगन्नाथपुरी में, चाहे द्वारकापुरी में, अब की बार हॉल लेना है, कमरे लेने ही नहीं, कमरे नहीं। हम भी हाल में ही रहेंगे, हम भी कमरा हम भी नहीं, हम प्यास कर दी अगल बगल आसन लगाएंगे सब लोग। हाँ भाई, जिनको आदत नहीं है बाहर सोने की, वो कमरा अपनी तरफ से ले लीजिएगा, कोई मना नहीं। बस आप त्रैलोक में सबसे जल्दी खुश होने वाले कौन से देवता है? तो नारद जी ने बताया था, शंकर जी से जल्दी खुश कोई देवता होती नहीं, भोलेनाथ। तो हम लोग खुश करेंगे भोलेनाथ जी को। यहाँ तो भोले बाबा भी आकर के गोपी बने थे, तो हम लोगों को यहाँ गोपी बन के रहना ही है। शंकर जी भी यहाँ गोपी बने, भोलेनाथ जी। तो भोले बाबा को भी खुश करेंगे, शंकर जी भी बनाएंगे, लेकिन रामेश्वर में बनाएंगे। यहाँ पर कन्हैया जी के चरणों में आए हैं, तो श्री कृष्ण चरितामृत का पान करना है। सुखदेव जी परीक्षित जी को यह प्रसंग सुना करके कहते हैं, महादेव जी की कृपा से जो वीरभद्र जी के द्वारा यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था, यजमानों को आचार्यों को जो दंड दिया गया था, उन सबको स्पष्ट किया। बकरे का सर दक्ष को लगाया, दक्ष ने क्षमा याचना की। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, दिन का भूला हुआ रात को घर आ जाए तो भूला नहीं है, गलती कर जाओ, लेकिन गलती यदि स्वीकार कर लो तो समझ लो आपने गलती की ही नहीं। लेकिन आजकल आदमी गलती करने के बाद स्वीकार नहीं करता। हर आदमी यही कहेगा, बताओ हमारी गलती का, हमारी गलती बताओ। 1000 बार ये बात बोलेगा, बताओ हमारी गलती का, हमने करो क्या है, हमारी गलती तो बताओ। 1000 बार ये सब बोलेगा, एक बार ये नहीं बोल सकता कि हो गई गलती क्षमा करो। तो 1000 बार बोलने की जरूरत नहीं है। 1000 बार ये बोलेगा कि हमारी गलती बताओ, हमने करो क्या, हमारी गलती बताओ। तुम हो पति बेचारा सीधा सामने आकर के बड़ी सीधी शादी बोली, वो समझ गए कि सारी उनकी बुराई तो तुम हो। लेकिन बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम क्या चाहती हो, बोले ऐसा कर दो हमारे घर में लड़ाई न हो, उनका भी दे दो, बहू भी दे दो, गड़ा फंगड़ा बना लो। बाबा ने भीतर से ताबीज लाए, बोले लो घर ले जाओ, और जैसे तुम्हारा पति देव घर आओ तो ताबीज मुंह में दबा लेना, तुम्हें दांतों में दबा लेना, देखना आराम में लग जाएगा। दिगाई ताबीज में से जड़ी बूटी भरती है। तो श्रीमती जी कई तरह ताबीज में तो जैसे पति देव को समय आवे तो खाने के बाबा जी ने दांतों में दबा में ताबीज तो उठाई ताबीज दांतों में दबा दो। हमारा श्रीमान जी आए, आधा घंटा को मैडम ने एक शब्द नहीं बोलो। पति देव ने सोचे मामला क्या है, आदमी चलो तो गम तो खाते हैं जी परमेश्वरी। आवती के साथ पहुंचना का जवाब बोलो टाइम आगे को जवाब क्या कब से भोजन धरो बोलो। आवती के साथ घर में लगती परमेश्वरी आदमी को छोड़ देती। 2 घंटा हो गए जब पति ने एक शब्द भी नहीं बोला, लड़ाई झगड़ा हुई नहीं, क्योंकि जब मैडम बोलेंगी तभी तो पति कुछ बोलेगा। जब श्रीमती जी कुछ बोली नहीं तो लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। दूसरे दिन फिर पहुंच गई, 10 रुपये चढ़ाए, बोले महाराज आपके ताबीज को बड़ा असर होगा, 4 आना आराम रख दो, 4 आना आराम रख दो आपके ताबीज को, फिर से ताबीज बना दो। अरे पहले कोई ताबीज भाभी ने नहीं बनाया था हमने, तो चुप रहोगे, अपने लड़ाई कम होगी। अब पकड़ के जैसे हो चले हो तो बताओ लखनऊ ढलो क्या होगी, फिर इससे चुप रहोगे, काम ज्यादा नहीं करोगे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। ज्यादा बोलना, ज्यादा बात करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। ज्यादा वार्तालाप करना। महादेव जी आज कह रहे कि तुमने जो अपराध किया था उसको स्वीकार कर लिया है, इसलिए जाओ मैंने तुम्हें अपने गण में ही मानो स्वीकार कर दिया। तो मेरे ससुर साहब हो, हम दामाद हैं आपके, फिर भी तुम मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा हो। दक्ष का सम्मान हुआ और दक्ष ने तब से भगवान शिव के परम प्रिय भक्त बन गए। सुखदेव जी परीक्षित जी को इन 3 कन्याओं के वंश का वर्णन करने के बाद में जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद सुतम स्वयं वत्स वही, प्रियव्रत उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया। और उत्तानपाद के वंश में श्री ध्रुव जी का मंगलमय चरित्र परम भागवत थे श्री ध्रुव जी का। और इस प्रसंग में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान की भक्ति में आयु नहीं देखी जाती, भगवान की भक्ति में जाति नहीं देखी जाती, भगवान की भक्ति में
योग्यता नहीं देखी जाती कि आपने कौन सी डिग्री प्राप्त की है। भगवान की भक्ति में आपकी सौंदर्यता नहीं देखी जाती है। नहीं तो कहाँ बताओ, गीत जटायु को ब्यूटीफुल थे क्या, बहुत सुंदर लगते थे। जालमी तो चौंस गीत जटायु बहुत सुंदर लगते थे। सभी कौन सी बड़े ठाकुर परिवार, ब्राह्मण परिवार से भी बहुत ऊंचे कोट खानदान की सभी दिखा कौन से जाति के थे क्या? विदुर जी ने कौन सी कभी तलवार चलाई क्या? कभी लड़ते थे, कभी विदुर जी तो लड़ रहे हो, युद्ध कर रहे हो, कभी आकर तलवार नहीं उठाए, कोई योद्धा थे क्या, वीर थे? ये तो केवल भक्ति की बात है। यदि हम भावपूर्ण अच्छे भक्ति से भगवान को बचेंगे, चाहे आपकी कोई भी आयु हो, कोई भी जाति के हो आप, चाहे आपकी सुंदरता है कि नहीं, की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, क्यों आज वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, वो समाएंगे, आएंगे समाएंगे, वो समाएंगे, आएंगे समाएंगे, वो समाएंगे, आएंगे समाएंगे, वो समाएंगे, आएंगे समाएंगे। लेकिन ऐसा पद प्राप्त करेंगे जिससे भूत डरता है, भूत पिशाच निकट नहीं आते। ये तो ऐसा भगवान का
जी निकल गए। भद्र जी रास्ते में नारद जी का दर्शन हो गया। बिना गुरु दीक्षा के एजेंट हैं गुरु के, तो वो जब तक नहीं मिलेंगे तो भगवान से मिलेंगे कैसे? नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? पहले तो प्रणाम किया, कहना नहीं पड़ता। संस्कार हमारे ये संस्कारी जो परिवार होते हैं उनमें तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रणाम करते हैं। बहुत से घरों में मार मार कर भी प्रणाम कराना पड़ता है, क्योंकि वो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले धीरे धीरे भैया पाँव छूना भूल जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलेंगे, राम राम सीताराम भूल जाएंगे। लोगों को शर्म आती है आजकल सीताराम बोलने में, राधे राधे बोलने में। पहले हमारे गांव में परंपराएं हुआ करती थी, सबसे पहले सब एक दूसरे से मिलते थे तो क्या बोलते थे? राम राम सीताराम राधे राधे, यही बोलते थे। यहीं से शुरुआत होती थी हमारे दिन की। अब तो ऐसे मुंह फुलाते हैं लोग, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, मुंह बना के निकल जाएंगे ऐसा अच्छी नजर करके। मैंने एक दूसरे को सुहाते ही नहीं, लोग अच्छे नहीं लगते। और यदि तुमने राम नाम बोल दिया किसी को,
करके। एक बात और ध्यान रखिएगा, सारी बातें जितनी मन में हो पूर्णाहुति के जरिए ही पूर्णाहुति कर देना उसकी, घर लेकर के मत जाइएगा। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, क्या हमारे साथ हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें यहाँ से लेकर के भी जाना है। यहाँ से तो बांके बिहारी का आशीर्वाद लेके जाना है, भक्ति का प्रसाद लेके जाना है। हे प्रभु, इसी तरह आपसे जुड़े रहे। हमें आपने यहाँ बुला लिया, अभी एक माता जी बैठी है, वो कथा पक्की हो गई, कहाँ की माता जी, इधर ही बैठी चली गई। उन्होंने कल हमारे कमरे गए, बोले महाराज जी अगली कथा हमारी तरफ से पर्सनल हो रही है। तो पहले तो लगा कि पर्सनल बात हो जाएगा, कैसे उठाएंगे। बोले महाराज जी कम न समझिए, हमने उनको बता खर्च के देखा। अरे बोले कि चलो लाख 2 लाख, अरे बोले लाख 2 लाख में का हो। अरे मेरी जजमान तो जबरदस्त है भाई, आप कह रहे थे महाराज 600 लेना हो तो 600 बुक कर ली हो हमारी तरफ से। फिर यहाँ है जजमान में को आना, सब फिर है और सबको रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। माता जी अभी यहाँ है नहीं है, कल कमरे में बैठे थे हमारे, आप कहीं में आएंगे भी वो। उन्होंने कह दिया कि आप जब मुहूर्त बना दें, यदि हम अभी 10 दिन बाद बना हो तैयार करेंगे, जब आप कहेंगे तब आप कथा वृंदा, हमने कहा जगन्नाथपुरी में हो जाए, बोले नहीं जगन्नाथपुरी में वृंदावन में हमारे। तो अब जब भी होगी कथा उनकी तरफ से होगी, पर्सनल कथा, व्यक्तिगत कथा। अब इसके पहले आप लोगों ने यूट्यूब पर देखी होगी, अब ये कथा भी यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं, तो कहते लगे यहाँ को देखिएगा। और सबकी फोटो उसमें आई है, आदमी देखता तभी जब उसकी खुद की फोटो देखा, नहीं तो उसको बेकार लगता है वो, चाहे वीडियो चाहे फोटो हो। एल्बम देखता है तो एल्बम देख के सड़क ऐसे करना पड़ता है, जब तक खुद की नहीं आ जाता तब रुकता नहीं है वो, और खुद की आ जाए फिर देखता है। वीडियो कैलेंडर पे इसमें देख रहे हैं, वीडियो कैलेंडर किसी से कोई करता है ना, तो सबसे उन्होंने बोला तब तुरंत वीर बंदित ने खड़ग लिया, खड़ग लेकर के मारा ऐसा जैसे गर्दन में लगा था, से सिर अलग हो गया और जो सिर था, सिर लेकर के कुंड में स्वाहा पूर्णाहुति हो गई। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया जजमान तो हमारा पुत्र था, ब्रह्मा जी का पुत्र था, जिनका तो अब कहीं ऐसा ना हो हम लोगों का नाम ना लगा, तुम कैसे आए, तुम कैसे आए तुम्हें, जब हम नहीं भोलेनाथ जी नहीं, तुम कैसे आए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, प्रार्थना करो, इनकी स्तुति करो, और प्रार्थना करोगे, स्तुति करोगे, तभी भोले बाबा का क्रोध शांत होगा और हम सब बच पाएंगे। सब लोग भोलेनाथ जी की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, और सब भोलेनाथ जी से कहते, हे दीनों के नाथ, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे अनाथों के नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, पाई मां, सब एक साथ बोल रहे हैं, भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय, 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 बोले शंकर भगवान की जय।
गजानन है वो वाहन बैल सवेला, गले पे सहसानन क्रोध गजानन है वो वाहन बैल सवेला। चतुरानन बाप पंचानन आप, खड़ानन पुत्र दशानन चेरा। भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय, 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 माता पार्वती की जय, भोले शंकर 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 की जय, भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय, भोले शंकर 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 की जय, माता पार्वती की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की कृपा से देखिए आशुतोष ने बाबा अवधानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी से